अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी चक्कर नहीं लगाया तुमने हमारे? लगाऊंगी यार, थोड़ा आओ मसरूफ ना, चाय पीते हैं बैठ के। बस मसरूफ हूँ थोड़ा सा, फिर आऊंगी। अच्छा चलो ठीक। ठीक है। और सब ठीक है, खैरियत है? सब सब ठीक है। तुम सुनाओ। अरे सायरा, ऐसे की क्या बेरुखी, न सलाम न दुआ। तुम लोग इस काबिल हो कि तुम लोगों से सलाम दुआ रखी जाए? परले दर्जे की फफे कुटनियां। अच्छा तो तुम आसमान से उतरी कोई हूर हो ना? तमीज से बात करो। अरे सायरा, तुम तो बुरा मान गई। रजिया की तो आदत है राह चलतों से पंगा लेना। तुम सुनाओ, सालिया का क्या बना? कुछ नहीं, पुलिस वाले तलाश करते रहे अनवर को, अभी तक नहीं मिला। ये कल रात तुम्हारे घर में न्याज थी क्या? मौलवी और मेहमान आए हुए थे। हाँ, जैद की बरसी। हाँ, एक औरत भी तो निकली थी घर से। वो कौन थी? मेरी रिश्तेदार थी दूर पार की। अच्छा, दूर पार के रिश्तेदार याद आ गए, मोहल्लेदार याद नहीं आए? कितना साथ दिया तुम्हारा जैद की फौगी पे। अच्छा, उसके बाद क्या किया? 2 बेटियां मेरी शहर से बाहर जाके बस गई, एक बेटी अगवा हो गई। इतने सके थे ना जैद के, तो पकड़वाते अनवर को, पुलिस को देते। वो तो तुम ठीक कह रही हो, मगर जैद के मरने के बाद तुम्हारे लक्षण तौबा तौबा। पर तार मेरे किरदार पे उंगली उठाई, समझ में आई है ना? अकेली थी मैं, थाने जा के चक्कर लगा रही थी। अपने घर के मर्दों को ना चूड़ियां पहना दूं। सही कह रही है बेचारी, इसकी बच्चियां उठाई गई, मोहल्ले में से किसी ने आवाज ना निकाली। अरे बहन रहने दो तुम। मैंने रिश्ता दिया हुआ है तुम्हें। प्लीज बस कर दो। अच्छा, वो तुमने मेरा कार्ड रख लिया शॉपिंग के? ये मैंने रख लिया। क्या हुआ फातिमा बेटा? मुझे भी सुनाओ ना वो जोक जिसपे आप दोनों इतना हंस रहे थे। तुम्हें देखकर सारी हंसी चली गई। मैं चलता हूँ बेटा। क्या बात है फातिमा? मुझे देखते ही तुम अपनी हंसी क्यों भूल जाती हो? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अब्बू तो बस ऐसे। मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझ के अपने पापा को ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ। नहीं अम्मी, मैं भला ऐसे क्यों सोचूंगी? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। और हशमत ने तुम्हें अपना कार्ड दिया शॉपिंग के लिए? जी, बुक्स चाहिए थी मुझे, तो अब्बू ने कार्ड दे दिया। समझती हूँ मैं सब। हशमत ने मुझे तो कभी कार्ड नहीं दिया शॉपिंग के लिए। तुम पे कुछ खास ही अनायत है उनकी। जी अम्मी, जैसे आप कहो। अम्मी जैसे आपकी मर्जी में, समझ गया। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। शहजाद, कैसी लग रही हूँ? सच में बहुत प्यारी लग रही है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अच्छा शहजाद, हम हनीमून पे जा रहे हैं ना? आपको पता है मैं कभी रवाज से बाहर नहीं गई। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अम्मी ने परमिशन नहीं दी। तो ऐसे करते ना कि हम 3 दिन के लिए सवार चलते हैं और फिर उसके बाद पिंडी चले जाएंगे। पागल हो गई हो तुम? अम्मी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, और तुम देखो अम्मी से परमिशन लेंगे, अम्मी ने जाने दिया, उसके बाद जहां तुम कहोगी हम चले जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसे अम्मी सही समझे। अच्छा वो जरा रूम सर्विस को तो रिमाइंड कर दी, मुझे इतनी भूख लगी है। मैं अभी कह देता हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं चेक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शहजाद? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अच्छा मम्मी, बेटी कैसे? ठीक हो? अरे ये क्या ले आई हैं साथ? नाश्ता लेके आई हूँ। थैंक यू अम्मी, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी। मैं ऐसा करती हूँ किचन से प्लेट ले आती अब नहीं, आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। सालिया की जिम्मेदारी शहजाद,
अरे नहीं, वो अम्मी ने कहा है जब तक सोलिया घर नहीं आती किचन में भी नहीं जा सकती। आप प्लीज बैठे, मैं लेकर आओ। अरे वाह, ये तो बड़ा फर्माबरदार शौहर है। अमूरे खानादारी में माहिर। कहाँ से अम्मी? शहजाद तो अपनी माँ की इजाजत के बगैर छींक तक नहीं मारता। बड़ा आया सुखर। तो अच्छी बात है ना, जो लोग माँ के फर्माबरदार होते हैं वही चोरों के गुलाम भी होते हैं। बस माँ की परवाह है ना, तो तुम इस तरह करो कि आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी माँ के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दो। मुट्ठी में रहेगा, फिर कहाँ मुट्ठी में आएगा अम्मी? फिलहाल तो इसकी माँ ने इसको पल्लू से बांध के रखा हुआ है, तो उसकी माँ का पल्लू काट। बेटी किसकी हो? सायरा के। बड़ी याद आई थी आप मुझे। चलो बैठो ना। जी ठीक है, मैं खुद चेक कर लूँ। यस, ओके। सर आपने बुलाया था? जी बैठे। सुना आपने गेस्ट हाउस छोड़ दिए? जी सर, वो मेरी बहन को मैं वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। खैर, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आपसे कुछ कहना था। आप अपनी सीट यहीं मेरे ऑफिस में क्यों नहीं शिफ्ट कर लेती? सर यहाँ मेरे साथ मेरी सारी टीम होती है, आप डिस्टर्ब होंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि इस तरह हम दोनों अपने आइडियाज एक दूसरे से इजीली शेयर कर सकेंगे। सर वो मुझे और मेरी टीम को एक सेपरेट स्पेस की ज़रूरत होती है। आप जब चाहें आके हमारा डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं। वैसे डिजाइनर का डिपार्टमेंट तो फैक्ट्री में होना चाहिए। आप जैसा बेहतर समझे, आप हमें फैक्ट्री शिफ्ट कर सकते हैं। जिस बात में गौर किया जा सकता है। सर मुझे इजाज़त है। मिसानिया, आप एक बहुत अच्छी डिजाइनर, बहुत काबिल, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी के सारे ड्रेसेस आपको डिजाइन करें। सर मैं? जी आप। दानियाल की बात पक्की हो गई है, बहुत जल्द शादी का इरादा भी है। एक बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट फैमिली है जहां उसका रिश्ता हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ड्रेसेस भी उसी स्टैंडर्ड्स के। बहुत खुशी हुई सुनकर, पर सर मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर नहीं। ओके, मैं काम के लिए जाती हूँ। शहजाद, जब तुम इस्लामाबाद जाना ना तो प्लीज मेरे लिए भी कोई अच्छा सा घर देख देना। जी अच्छा। अरे अम्मी, तो आप हानिया के साथ क्यों नहीं रह लेती इस्लामाबाद में? ना बाबा ना, हानिया के साथ नहीं, सॉरी। पर उसके साथ जोया भी तो है। तो जोया मेरे साथ रह लेगी ना, हानिया के साथ नहीं। आप एक काम करें, आप हमारे साथ चलें, 1-2 दिन में मैं आपके लिए घर ढूंढ लूंगा। क्यों सोनिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप अम्मी से परमिशन ले लीजिएगा ना पहले। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अम्मी बहुत मेहमान नवाज है। अरे लेकिन मेहमान नवाजी और समधन नवाजी में थोड़ा फर्क भी होता है ना। आप सब कुछ छोड़ें, आप सिर्फ हमारे साथ चलें। नहीं, मैं तो भी नाश्ता लेके आई। तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ घर से अपने कपड़े पैक करने हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कपड़े पैक करके और जरूरत का सामान लेके मैं बस स्टेशन पर खुद ही चली जाऊंगी।
अम्मी सब खैरियत है? मैं कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जिस शहर में मैं दुल्हन बन के गई थी, आज फिर जाऊंगी वहां पे बेवा बन के। किसी को जिंदगी कहते हैं। इश्क, इसी का नाम जिंदगी है। कमाल साहब, ये आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लीजिएगा और इनको अपलोड भी कर दीजिएगा प्लीज़। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं घर जा रही हूँ। मिस सानिया, मैं आपके लिए पेन किलर मंगवा दूँ? नहीं प्लीज़, बस ये देख लीजिएगा। आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। आइए मैं आपको डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। प्लीज़, मेरी इतनी भी तबीयत ख़राब नहीं कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। घर जाऊंगी, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। बस रात को लेट काम कर रही थी इसलिए शायद। आप ऑफिस का काम घर लेकर जाती हैं? जी, क्रिएटिविटी के लिए रात की तन्हाई और सुकून मेरे लिए ज़रूरी होता है। ओके बाय। ऐसे कैसे? आपकी तबीयत खराब है, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। तानिया सर, मुझे फ्लर्ट करने वालों से शदीद नफरत है। आनिया, मैंने भी चेक किए, कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। आइए मैं ही आपको छोड़ देता। कोई मसला नहीं है, अगर ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो मैं रिक्शा या टैक्सी से चली जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं? आनिया मेरा यकीन करें, मैंने आपसे मोहब्बत की है, अपने दिल की गहराइयों से। प्लीज, अगर ये डायलॉग्स आप अपनी होने वाली बीवी के लिए रखें तो बेहतर होगा। इन लफ्जों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अबू, मैं हानिया को मैं घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। मैं कर देता। सर आप? हाँ मैं वहीं से घुसूंगा। थैंक यू सर। तानिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपने मुझसे क्या कहना है। मैंने जिस दिन से ये कंपनी ज्वाइन की है मैं मुसलसल अजियत में हूँ, इसलिए क्योंकि आप मुझ पर शक करते हैं। आपको लगता है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ जो आपके अमीरजादे को अपने जाल में फंसाने आई है। अगर ऐसा है तो आपकी भूल है, मुझे मेरी ज़रूरत लेके आई है यहाँ पे। तुम जानती हो तुम किससे मुखातिब हो? जी मैं जानती हूँ, एक दौलतमंद बाप से, जिसकी नज़र में अपने बेटे सिर्फ एक ब्लैंक चेक होते हैं, जो अपने बेटों की किसी अमीर घर में शादी करके दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की कर सकते हैं, बिजनेस हासिल कर सकते तानिया, हैं। आपका कसूर नहीं है, बेटों के बाप है ना। मेरे अब्बू की तरह 3 बेटियों के बाप होते तो कभी किसी जरूरतमंद लड़की पर शक ना करते। आपकी कोई बेटी ही नहीं, इसलिए हर बेटी को आप फ्रॉड समझ। इससे बात करो। मेरी बेटी है, मैं एक बेटी का बाप हूं, इसलिए हर बेटी की इज्जत, एहतराम और कदर करना जानता हूं।
आप सिर्फ शक करना जानते हैं। जब से आई हूँ सिर्फ शक ही किया आपने मुझ पर। क्या जरूरत थी आपको मेरे दरवाजे पर आकर मुझे खबरदार करने की कि मैं आपके बेटे से दूर रहूं? आपने जानबूझकर ये बात की मेरे सामने कि आपके बेटे की शादी किसी अमीर घर में हो रही है, ताकि मैं उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दूं। मैं बस आपको एक चीज साफ साफ बता देना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये जॉब। मैं कल आपको अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। मेरे मरहूम बाप की इज्जत इस जॉब से मेरे लिए कई ज्यादा अजीज है। खुदा हाफिज़। रुको बेटी, क्या कहा आपने? बेटी बेटी कहने वाली जुबान शक करने से नहीं रह पाई ना। नहीं, मुझे क्या हो जाता है, मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बेटी आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। आई एम रियली सॉरी। It's okay. जीती रहो, खुश रहो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ये मैं क्या करने जा रहा था? अम्मी, जिंदगी भर आपने रोग लगाया नहीं किसी चीज का, तो अब ये जाते हुए कैसी उदासी? मेरा दिल नहीं कर रहा उस शहर से आने को। मगर क्यों? यहाँ पे रहते हुए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी अम्मी। जिंदगी गुजारना वहां पे भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर से जा रही हूँ उन्हीं यादों का रोग लेने। अरे अम्मी, आपने कब से ये रोग शोक के शौक पालना शुरू कर दिए? आपने तो अब्बू की मौत पे नहीं रोग मनाया था। जिंदगी को सोग में बदलने वालों की मौत को रोग कौन बनाता है? खैर छोड़ो, शहजाद का पता किया कब आएगा? हमें वैसे भी वहां जाते जाते शाम हो जाएगी। अम्मी, आप ना ऐसे करें, आप हानिया को कॉल कर दें। मुझे लगता है आप शहजाद घर पे ना ठीक से रह नहीं पाएंगी। क्यों? मैं मोहताज हूँ किसी की। अच्छा अम्मी, मैं जरा सूटकेस में चीजें वगैरह डाल के आती हूँ, ठीक है?
अल्लाह का दिया सब कुछ है, आजाद जिंदगी गुजारूंगी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की जिंदगी। ये तुम्हारे ड्रेसेस और तुम्हारे शूज। थैंक यू फातिमा, नो प्रॉब्लम। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी फातिमा? जरूरत तो कोई नहीं थी, मेरा दिल किया मैं ले आई, क्या हो गया? चलो शाबाश, इनको अपने कमरे में ले जाओ। जी। और ये तुम्हारे लिए। अच्छा लगा? अच्छा है। तुम इतनी बेजार क्यों? अच्छा शरीफा से को खाना ही लगा दे, सच्ची बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे घर आके ना मैं इतना कंफर्टेबल हो जाती हूँ। खानिया, क्या परेशानी है बताओ, तुम्हें देख के पता चल रहा है। फातिमा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। मतलब माहौल इतना अजीब सा है, और स्पेशली मेरे बॉस। तुम्हारे बॉस? फिर कुछ हुआ है क्या? कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, पर फिर माफी भी मांगी। मिस हानिया से बेटी कह के मुखातिब हो रहे थे। फिर तो लगता है तुम्हारे बॉस काबिल रहम हैं। He doesn't seem that bad. क्या पता उन्हें कोई अपने इश्यूज हो। कुछ लोग ज़हनी कश्मकश का शिकार रहते हैं, फिर उनकी पर्सनालिटी भी टूटी फूटी रहती है, जैसे मैं। फातिमा, सही कह रही हूँ मैं। तुम अपने बॉस की ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो, उनके साथ अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर उन्होंने तुम्हें बेटी कहा है तो उनके साथ बेटी की तरह हमदर्दाना रवैया रखो, क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाए। सही कह रही हूँ, पर मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरी हमदर्दी का गलत मतलब ना निकाले। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इस तरह मत सोचो ना, थिंक पॉजिटिव, अच्छा होगा। हाँ, मैं शरीफा भी सिखाने का कहती हूँ, तो मुझे भी लगती है। वहीद, आप कब आए? आप ठीक हैं? पता नहीं मैं जिंदगी में कभी अपनी फातिमा को देख भी पाऊंगा या नहीं। अल्लाह से उम्मीद रखें, क्यों नहीं? इसी उम्मीद ने तो मुझे दीवाना बना रखा। हर चेहरे के पीछे मुझे मेरी फातिमा ही नजर आती। आप मायूस ना हो। बहुत बुरा किया है अहमद भाई ने मेरे साथ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर। बुरा तो उसकी माँ ने किया, फूल जैसी बच्चे को फेंक के चली गई। आप प्लीज जाएं यहां से। मेरा क्या कसूर है वलीद? जब भी आप डिस्टर्ब होते हैं तो मेरा सुकून छिन जाता है। वो आपके सुकून और चैन के लिए
अपने जख्मों से उठती हुई सिसकियों को बर्दाश्त करो, आप ही ना भरो, क्या करूं? ये सब क्या है राहील? क्या सोचते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? पेरेंट्स नहीं, सिर्फ मेरे फादर। एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो मैं अपने पेरेंट्स को मजीद आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी। माना कि बाबा मेरी हर बात मानती है, तो क्या मैं उनकी नाफरमान बेटी बन जाऊं? आलिया प्लीज प्लीज नहीं, मैं मर जाऊंगा तुमसे जुदा होकर। आज तो मैं भी चाहूंगी तुम्हारे बगैर। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि जहर नहीं खाऊंगी, जिंदा लाश बन के रहूंगी और सांसों की सजा पूरी करती रहूंगी। आलिया तुम मेरी मजबूरी को तो समझो। मजबूरी साथ देने वाले बेवफा नहीं होते, फरेबी होते। तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शट अप रहील। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी मजबूरी के लिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये सब करूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आलिया मेरी बात तो सुनो। आलिया प्लीज लिसन टू मी। आलिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से राहील। आलिया प्लीज लिसन टू मी यार। आलिया सब देख रहे हैं, प्लीज सीन क्रिएट मत करो। आलिया मेरी बात तो सुनो। आलिया हशमत, आपकी चाय। एक मिनट। थैंक यू। क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? काफी खामोशी हुई है आज घर में। वो राफेल का तो एग्जाम बहुत करीब है, तो कंबाइंड स्टडी के लिए अपनी दोस्त के घर गया। आलिया कह रही थी पता नहीं उसे कोई नई किताब चाहिए अपने असाइनमेंट के लिए, तो बुक स्टोर तक गई है। और फातिमा तो आपको बताकर जाती है, तो आप जानते होंगे कहाँ है। हाँ, वो अपने दोस्त की तरफ गई थी ना। हाँ, अब तो काफी देर हो गई। आप खुद सोचें हशमत, लड़की जब जवान हो जाती है तो इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। माशरे की ऊंच नीच का भी ख्याल रखना चाहिए, थोड़ी रोक टोक जरूरी हो जाती है। आई नो, काफी देर हो गई है, मैं खुद कॉल करता हूँ उसको। आप बुरा मत मानिएगा, आप एक बात कहूँ। क्या? हशमत, आप अब लड़कियों की शादी के बारे में सोचें। तहमीना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बेटियों से पूछे बगैर कहीं उनकी शादी नहीं कर सकती। उनकी पसंद नापसंद मेरे लिए बहुत अहम है। तो ठीक है, उनसे कहें ना कि अपनी मर्जी को इस घर का रास्ता दिखाएं। शराफत का यही तकाजा होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, मैं नहीं समझती। मैं फातिमा को खुद कॉल कर देता हूँ, ये चाय भी तुम्हें पी लो। फातिमा को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, रोएंगे एक दिन सर पकड़कर। आलिया, बाबा आप? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? बाबा वो राहील, क्या हुआ? उसके अब्बू ने इनकार कर दिया। उसके फादर ने इनकार कर दिया? लेकिन तुम क्यों रो रही हो? बाबा फिर मैं क्या करूं? आलिया, तुमने मुझे कहा था तुम फातिमा की वजह से राहील से मिलती। नहीं बाबा,
मेरा हील से मेरा मतलब है कि मेरा हील से मैं समझ गया। फातिमा, तुम जाओ बेटा। फातिमा, जी अब्बू। तुम कहाँ से आ रही हो? अब्बू मैं हानिया के साथ थी, आपको बताकर गई। झूठ मत बोलो। जी अब्बू, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? दानियाल से कहो मुझसे मिले, और अगर वो नहीं मिल सकता तो आज के बाद वो तुमसे ना मिले। नहीं अब्बू, मैं दानियाल के साथ नहीं थी, प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें अब्बू। को नहीं यकीन आ रहा? आप अभी शरीफा बीबी को कॉल करके पूछ लें, वो हमारे साथ थी सारे टाइम, मेरे हानिया और जोया के साथ। ठीक है, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन बेटा तुम बड़ी बहन हो, तुम आलिया को समझाओ। जो लड़का अपने माँ बाप के सामने जबान नहीं खोल रहा वो जिंदगी भर साथ का निभाएगा। बेहतर यही है उन दोनों का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। स्टडी की तरफ तो तुम दोनों का ध्यान नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूं तुम दोनों की अब शादी कर दो। जी हाँ, जाओ। लेकिन अब्बू, बोल दिया ना मैंने। आलिया, आलिया उठो, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? आप ही मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। राहिल बुज़दिल है, अपने फादर को नहीं मना सकता, तो ऐसे बुज़दिल इंसान के लिए क्यों रो रही हो? मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि मुझे रोने के लिए राहिल के फादर की परमिशन नहीं चाहिए ना। देखो आलिया, आई थिंक राहिल के फादर को शायद कोई साइकोलॉजिकल इशू है। आदत है उन्हें इस तरह लड़कियों पर शक करने की। हानिया की जिंदगी भी अजीरन बनाई हुई थी उन्होंने, अपनी जॉब छोड़ रही थी वो, मैंने मजबूर किया था उसे कि मत छोड़े। भूल जाओ तुम भी राहिल को। आप भूल सकती हैं दानियाल को, आप ही तो कहती हैं कि पहली मोहब्बत दिल में अपनी जड़ें गाड़ देती है, जिन्हें आखिरी सांस तक भुलाना नामुमकिन है। सही कह रही हो आलिया, पहली मोहब्बत अमर बेल की तरह होती है, जो इंसान के दिल को जकड़ ले तो आहिस्ता आहिस्ता खूने दिल चूसती रहती है, ना इंसान को जीने देती है ना मरने देती है। आप ही राहिल कहते हैं कि वो अपने अब्बू के हाथ मजबूर है, वो चाहता है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। आलिया, तुमने ऐसा सोचना भी नहीं है। आप ही ऐसा सोचने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं राहिल के बगैर जिंदगी गुजारने का भी तसव्वुर नहीं कर सकती। मैं कब दानियाल के बगैर जीना चाहती हूँ। अभी अब मैं क्या करूं? आलिया, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते आलिया, हमें वही करना होगा जो फैसला अब्बू हमारे लिए कर चुके हैं। कैसा फैसला? आलिया,
देखो मेरी बात सुनो, अब वो चाहते हैं कि वो हमारी शादी कर दे। नहीं आपी, ऐसा नहीं हो सकता। आलिया नहीं, आलिया इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा।